Today we are going to discuss the topic. The topic is syllable. First, we will see what is a syllable. Syllable is a unit of pronunciation. Pronunciation का मीनिंग है अदायगी, आप किसी वर्ड को बोल रहे हो. Having one vowel sound, मतलब उसमें एक वॉवल साउंड होना चाहिए. जो आप अदायगी कर रहे हो उसके अंदर एक वॉवल साउंड होना चाहिए विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट. यानी उसके सराउंडिंग, उसके आगे या पीछे. सराउंडिंग मीन्स उसके आगे या पीछे कॉन्सोनेंट साउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. विद मतलब उसमें कॉन्सोनेंट हो सकता है, विदाउट नहीं हो सकता. वन वॉवल साउंड का होना ज़रूरी है. फॉर्मिंग द होल और पार्ट ऑफ वर्ड, उससे यानी कि कंप्लीट वर्ड भी बन सकता है और पार्ट ऑफ द वर्ड भी बन सकता है. अगर पार्ट ऑफ वर्ड होगा, जितने वो बनेंगे उतने उसके सेलेबल होंगे. अब हम इसको देख लेते हैं. अभी सेलेबल का पता कैसे चलता है, अभी किसी भी वर्ड के अंदर कितने सेलेबल्स है कैसे पता चलता है. एक तो उसमें आपने देखना है वावल के साथ अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वो पेयर मिला एक सेलेबल बन जाएगा. अगर उसमें कॉन्सोनेंट आगे पीछे नहीं भी है, अगर एक वावल है तो वावल साउंड भी अगर वो दे रहा है तो वो भी एक सेलेबल है. अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल से हमें क्लेरिफाई होगा भी वो उसमें कितने सेलेबल है और कैसे पता चलता है भी एक वर्ड के अंदर कितने सेलेबल है. फर्स्ट देख लेते हैं मैन. अब ये जो मैन है, एम जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है. ये जो ए साउंड है, ए की साउंड जो आ साउंड है, ये वावल साउंड है. और एन जो है कॉन्सोनेंट है. तो इसके अंदर एक वावल साउंड है, इसकी सराउंडिंग में कॉन्सोनेंट है, एम भी कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है. तो इसके अंदर एक वावल साउंड है, तो इट मीन्स इसके अंदर वन सेलेबल है. नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर. अब ये जो वो है, डब्ल्यू ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ए ये वावल साउंड है. अब इसकी सराउंडिंग में इससे पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड आ चुका है, तो वाह एक साउंड बन गया. टर टी कॉन्सोनेंट साउंड है. ई जो है ई साउंड वो वावल साउंड दे. आर जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है. ठीक है, टर वाटर. तो वावल से भी पता चल रहा है हमें एक वन मस्ट वावल साउंड है, वन सेलेबल. तो एक वावल साउंड से हमें पता चला इसके अंदर एक सेलेबल है और इसके अंदर एक वावल साउंड है और आगे पीछे कॉन्सोनेंट है तो एक और सेलेबल है. इससे भी पता चलता है. दूसरा, अगर हम वैसे चेक करना चाहे वावल कॉन्सोनेंट के अलावा, तो हम जब कोई भी वर्ड बोलते हैं तो बोलते वक्त भी हम अपना हाथ यहाँ पे चिन पे रखते हैं और चिन पे रखने के बाद हम देखते हैं जितनी दफ़ा चिन हमारे इधर हाथ पे टच होगी उतने ही उसमें सेलेबल होंगे. जैसे मैं बोल रहा हूँ वाटर, तो मैंने बोला वाटर, यानी 2 दफ़ा मेरी चिन से टच. जितनी दफ़ा चिन टच होगी, जितनी दफ़ा मेरी किसी भी वर्ड को बोलते वक्त जितनी दफ़ा चिन टच होगी हमारे हैंड पे, वो उतने ही इसमें सेलेबल होते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं चिल्ड्रन. अब ये चिल्ड्रन CH, ठीक है, कॉन्सोनेंट है. आई जो है यहाँ पे वावल है, एल यहाँ पे कॉन्सोनेंट है. तो एक ये इस पूरे सेट के अंदर एक वावल साउंड हो गया, सराउंडिंग में कॉन्सोनेंट हो गए. ड्रेन DR ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है और ई यहाँ पे वावल साउंड है और एन कॉन्सोनेंट है. सराउंडिंग में कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं तो एक ये इसके अंदर एक वावल साउंड है तो एक ये सेलेबल हो गया. चिल्ड्रन, चिल एक सेलेबल है, ड्रन सेकंड सेलेबल, तो इसके अंदर 2 सेलेबल है. उसके बाद बनाना बोलते वक्त बी यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, ए यहाँ पे वावल साउंड है. बा एन कॉन्सोनेंट है, फिर वावल साउंड हो गया. ना फिर एन कॉन्सोनेंट है, फिर वावल साउंड हो गया. ना बा ना, यानी 3 इसमें सेलेबल है. ठीक है, किसी भी वर्ड के अंदर जितने भी वावल साउंड होंगे उतने ही हमें उसमें सेलेबल मिलेंगे. जैसे कि रैबिट आर कॉन्सोनेंट है, ए वावल है. रै एक साउंड बन गया, एक सेलेबल बन गया. बिट आई वावल साउंड है, बी से पहले कॉन्सोनेंट है, टी फिर कॉन्सोनेंट है. तो यानी वावल और जो कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन बन गया, एक ये सेलेबल बन गया. एक ये सेलेबल है रैबिट, एक सेलेबल ये, एक सेलेबल ये, तो 2 सेलेबल इसके अंदर हो गए. उसके बाद रिंग. आर कॉन्सोनेंट है, आई वावल साउंड है, एन और जी है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं. रिंग एक ही वावल साउंड है इसमें. ठीक है, जब आप बोलोगे भी तभी पता चलेगा हमारा एक ही दफा चिन टच होगी. रिंग तो जस्ट 1 वावल साउंड है. इसमें 1 वावल साउंड है, 1 सेलेबल है. अब इसमें देख लेते हैं कितने. ए एक वावल साउंड है. ली, ठीक है, ए यानी विदाउट कॉन्सोनेंट है, इसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं आ रहे. ली ये जो कॉन्सोनेंट है इस ई के साथ है. ठीक है, ली ये वावल साउंड है और ये कॉन्सोनेंट है. ली फेंट. अब ये जो फेंट है, PH कॉन्सोनेंट है, ए वावल साउंड है, एन टी फिर कॉन्सोनेंट साउंड है. इस सेट के अंदर एक वावल साउंड आया तो एक सेलेबल है. ए ली फेंट, तो इसके अंदर 3 सेलेबल हो गए. उसके बाद इसमें ए साउंड है, मैं साउंड है. ठीक है, ए मैं RI, ठीक है, आर कॉन्सोनेंट है, फिर वावल है. CAN इसके अंदर फिर एक वावल है. कैन अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन. अगर आप इसको चेक करना चाहिए ऐसे भी देख सकते हैं. अमेरिकन 4 इसके अंदर सेलेबल. अमेरिकन एक सेलेबल है. ठीक है, मैं जो इसमें सेकंड सेलेबल है. री थर्ड सेलेबल है. कैन यहाँ पे 4 सेलेबल है. तो इस तरह इसके अंदर 4 सेलेबल हो गए. उसके बाद फिंगर्स. फिन FIN, F कॉन्सोनेंट है, आई वावल साउंड है, एन फिर कॉन्सोनेंट है. इसके दोनों सराउंडिंग में कॉन्सोनेंट दिया है. फिंगर्स जी कॉन्सोनेंट है, ई वावल साउंड दिया हुआ है, आर और एस फिर कॉन्सोनेंट साउंड है. गर्स फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स 2 दफ़ा चिन्ह हमारी टच हुई. जितनी दफ़ा चिन्ह टच हो रही है उतनी उसमें सेलेबल वावल. फिंगर्स. उसके बाद कैट बोलते सी, जो सी की साउंड दे रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रही है. कैट ए यहाँ पे वावल साउंड है, टी यहाँ पे फिर कॉन्सोनेंट साउंड है. कैट जस्ट 1 वावल साउंड है तो 1 ही सेलेबल है. एल्बो
ए ई साउंड है, ठीक है, वोवल साउंड है। एल फिर कॉन्सोनेंट है बो, बी कॉन्सोनेंट है, ओ वोवल है, फिर डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, ठीक है, बो। तो इसमें जो एक ही वोवल साउंड आ रहा है, इसके सराउंडिंग में इन स्टार्ट में कॉन्सोनेंट है, ई वोवल है, फिर इसके कॉन्सोनेंट है, तो एल बो। एल एक सेलेबल है, बो सेकंड सेलेबल है। एल बो दो सेट बने हैं, इसमें दो सेलेबल हैं, ठीक है। एल बो दो वोवल हैं, दो ही सेलेबल है इसमें। टेरिबल, टे टी टी यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, ई यहाँ पे वोवल साउंड है, री आर कॉन्सोनेंट है, फिर आई फिर वोवल साउंड है, री बल। बी एल यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ई फिर हल्की सी आवाज दे रहा है वोवल की, तो फिर सम टाइम ई साइलेंट होता है। जब ई साइलेंट दे रहा हो किसी वर्ड में, तो फिर वो वोवल साउंड वो काउंट नहीं होती, ठीक है। अगर उसमें वोवल साउंड हम प्रोनाउंसिएशन में बोलते वक्त अगर हम उसको दाग कर रहे हैं तो वोवल साउंड काउंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सम टाइम एन ई लास्ट पे आ रहा है और वो साइलेंट होता है और हम उसको नहीं बोलते, तो फिर वो वोवल साउंड वो काउंट नहीं होगी। तो इसमें वोवल साउंड काउंट हो रही है टेरिबल, बल बल एंड पे ई के साउंड दे रहे हैं, तो इसमें तीन कॉन्सोनेंट, इसमें तीन वोवल साउंड है, तो तीन ही सेलेबल है। एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं जिसमें वोवल साउंड साइलेंट होती है, तो उसमें कितने सेलेबल होते हैं। शू एस एच यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ओ यहाँ पे वोवल साउंड दे रहा है, ई की साउंड नहीं है एंड पे, ई साइलेंट है पे शू। तो फिर इसमें देखा जाए तो दो वोवल दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं इसके अंदर दो सेलेबल है। जितनी साउंड्स होंगी वोवल की उतनी कॉन्सोनेंट होगी। वोवल साउंड सिर्फ इसमें ओ की है, ई की वोवल साउंड नहीं है, ठीक है। ई साइलेंट है, जब ई साइलेंट है वोवल साइलेंट होगा तो वो वोवल काउंट नहीं होगा और वो सेलेबल में भी नहीं आएगा। तो ये वोवल काउंट हुआ है, ये सेलेबल है, तो इसके अंदर शू ये वोवल साउंड है, तो इसके अंदर एक ही सेलेबल है, ठीक है। ये आपने बात माइंड में रख लेनी, जरूरी नहीं है अगर उसके अंदर वोवल लेटर आ रहे हैं तो वही जितने वोवल लेटर आ रहे हैं आप उतने ही सेलेबल लिख दो, जितनी वोवल साउंड्स आएंगी उतनी ही सेलेबल उसमें होते हैं।